अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ ये एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ का एक टॉपिक है जिसका टाइटल है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को फेज वायरसेस भी कहा जाता है, इनको फेजेस भी कहा जाता है। बैक्टीरिया और फेज टू ईट यानी बैक्टीरिया ईटर। ये जब वायरसेस दरियाफ्त हुए थे तो इनको ये नाम दिया गया बैक्टीरियोफेजेस का, क्योंकि ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। हमें मालूम है कि होस्ट के एतबार से वायरसेस 3 किस्म के होते हैं, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरियल वायरसेस। ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये 7 डिफरेंट टाइप्स के हैं, 7 डिफरेंट टाइप्स के हैं। उनमें से जो उनको टी फेजेस कहा जाता है। टी जो वर्ड है, टी जो लेटर है, इसका मतलब होता है टाइप, यानी फेजेस की टाइप्स। T1, T2, T3, T4, 5, 6 एंड 7 तक हैं। 7 डिफरेंट इनकी टाइप्स नोन हैं। इनमें से जो T2, T4 और T6 है इनको T even फेजेस कहा जाता है, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6। इसी तरीके से T1, T3, T5 और T7 इनको T odd फेजेस कहा जाता है। जो अर्ली रिसर्चेस थी वो एस्केरिचिया कोलाई एक बैक्टीरियम का नाम है, इसके ऊपर अटैक करने वाले जो वायरसेस थे, जो बैक्टीरियोफेजेस थे, ये एस्केरिचिया कोलाई जो है ये हमारी कोलोन में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एस्केरिचिया कोलाई बड़े कॉमन बैक्टीरिया हैं, ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एस्केरिचिया कोलाई पे जो फेजेस पलते हैं उनमें सबसे कॉमन जो हैं वो T2 और T4 हैं। हम देखेंगे इस लेक्चर में T2 और T4 के बारे में। टी फेजेस मैंने जैसे कि आपको बताया, टी का मतलब टाइप है, T even फेजेस जो T2, T4 और T6 है, और T odd फेजेस जो कि T1, 3, 5 और 7 है। स्टूडेंट्स, T4 जो है इसकी अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मींस इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर स्टडी किया जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसे रख के स्टडी किया जाए तो हमें पता चलता है ये टैडपोल की शक्ल का होता है। टैडपोल फ्रॉग की लार्वल स्टेज का नाम है। फ्रॉग का जो लार्वा है उसको टैडपोल कहते हैं, उसकी एक इस तरह की शेप होती है। ठीक है, ये जो T4 फेज है, ये जो वायरस है जो एस्केरिचिया कोलाई पे पलता है, इसकी शेप भी टैडपोल लाइक होती है। इसकी शेप टैडपोल लाइक है और टैडपोल की शेप इसकी तरह की है। इसका एक हेड होता है और एक टेल होती है। ये जो हेड है, हेड के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक बार वाला प्रोटीन कोट है और अंदर DNA का कोर है। हमें मालूम है न्यूक्लिक एसिड के एतबार से वायरसेस 2 तरह के हैं, DNA वायरसेस हैं, RNA वायरसेस हैं। ये प्रोटीन कोट है हेड के अंदर, प्रोटीन हेड में प्रोटीन कोट है और प्रोटीन कोट के अंदर DNA का कोर प्रेजेंट है। कोर होता है इनर पोर्शन और कोट होता है आउटर पोर्शन। ये दूसरी इसकी टेल है। स्टूडेंट्स, इसका जो हेड है वो पायरामिडल मखरूती शक्ल का होता है। ये एक ऊपर ट्रायंगल है, एक नीचे ट्रायंगल है, ये कॉमन बेस जो है उससे जुड़ी हुई हैं, इसको पायरामिडल शेप कहते हैं। ये प्रिज्म शेप्ड होता है, यानी जैसे प्रिज्म होता है, आपने फिज़िक्स में प्रैक्टिकल्स के अंदर देखा होगा, शीशे का बना हुआ प्रिज्म होता है, उसकी तरह का होता है। ये हेक्सागोनल है, ये 6 कोनों वाला है, हेक्सागोनल, 6 साइड, ये 6 एंगल्स इसके होते हैं। ये हेड है। इसकी जो टेल होती है ना वो हेड से ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। इसकी टेल हेड से ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। टेल जो है वो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट सीधी होती है, ठीक है, और कम्प्लेक्स है हेड के निस्बत। टेल के अंदर वाले हिस्सा जो है वो एक प्रोटीन बनाती है। याद रहे, हेड में DNA और प्रोटीन 2 चीज़ें हैं, जबकि टेल में सिर्फ प्रोटीन है। अंदर वाला हिस्सा भी एक प्रोटीन बनाती है, अंदर वाले हिस्से को कोर कहते हैं, और बाहर वाला हिस्सा भी एक और प्रोटीन होती है जिसको शीथ कहते हैं। शीथ का मतलब कवरिंग और कोर का मतलब इंटरनल पार्ट। ये जो शीथ है, शीथ का ऊपर वाला हिस्सा कॉलर कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा एंड प्लेट या बेस प्लेट कहलाता है। बेस प्लेट के साथ 6 टेल फाइबर्स लगे हुए होते हैं। जो टेल फाइबर्स हैं ये अटैचमेंट के लिए होते हैं, यानी जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियम के ऊपर लैंड करता है तो उसके साथ अटैच या एड्जॉर्ब होने के लिए ये टेल फाइबर्स काम आते हैं। ठीक है जी। मज़ीद अगर हम देखें तो मैंने कहा टेल स्ट्रेट होती है। इनर पार्ट टेल का जो है, जो मैंने यहाँ रेड से शो किया है, वो कोर। आउटर पार्ट जो है वो शीथ कहलाता है। शीथ में 2 पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला कॉलर और एक नीचे वाला एंड प्लेट या बेस प्लेट। एंड प्लेट या बेस प्लेट के साथ टेल फाइबर्स अटैच्ड है। ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, इसका वॉल्यूम अपने होस्ट के लिहाज से 1/1000 टाइम्स होता है, यानी अपने होस्ट से 1000 गुना कम होता है। इसीलिए इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया है।
क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप या जिसको आप कंपाउंड या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं उससे ये नज़र नहीं आएगा, बहुत छोटा है, इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, वायरसेस सारे के सारे ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड भी लेता है, शेल्टर भी लेता है। जैसे जुएँ लोगों के हेड में रहती हैं, वो वहाँ से ब्लड सक करती हैं और वहीं पे अपनी शेल्टर या अपनी रेजिडेंस वहीं पे रखी होती, सर के अंदर ही रखी होती। तो पैरासाइट उस जानदार को कहते हैं जो दूसरे ज़िंदा जानदार से फूड भी ले और शेल्टर भी ले। अक्सर कहा जाता है कि क्या बेबी अपनी माँ का मिल्क सक करता है, तो क्या बेबी पैरासाइट है, माँ होस्ट है? नो, पैरासाइट होस्ट दो डिफरेंट स्पीशीज़ होनी चाहिए, ये भी याद रखना है। तो ये सारे के सारे वायरसेस ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। सब पैरासाइट दो किस्म के हैं, ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव को अपॉर्चुनिस्टिक भी कहते हैं कि होस्ट पे भी ग्रो कर जाते हैं और लेबॉरेटरी में उन्हें कल्चर भी किया जा सकता है, उन्हें आर्टिफिशियली भी ग्रो किया जा सकता है। लेकिन वायरसेस को लेबॉरेटरी में आर्टिफिशियली ग्रो नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, इनके अपने राइबोसोम्स नहीं होते, ये अपनी बॉडी की प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ये अपने होस्ट के सेल के अंदर जाकर उसके राइबोसोम्स को इस्तेमाल करता है सॉरी, उससे प्रोटीन्स सिंथेसाइज करवाता है। तो ये ओब्लिगेट है, ये इसके लिए होस्ट होना ज़रूरी है क्योंकि इसके अपने राइबोसोम्स नहीं है, अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं। राइबोसोम्स को बायोसिंथेटिक मशीनरी कहते हैं, बायोसिंथेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करके ये अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की तरफ। ये तो थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट बैक्टीरियोफेजेस जो कि मैंने आपको क्लियर की। स्टूडेंट्स, अब लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं, 4 फेजेस हैं। पहला है अटैचमेंट या एड्जॉर्प्शन, ये अपने होस्ट के साथ अटैच होगा, ये उसके ऊपर लैंड करेगा, उसके साथ एड्जॉर्ब करेगा। दूसरा है पेनिट्रेशन, ये अपना डीएनए उसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा, उसके अंदर घुसा देगा। और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, अपने होस्ट के डीएनए का कंट्रोल ये अपने इख्तियार में ले लेगा, उसकी जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है, उसका जो होस्ट का मेटाबॉलिज्म है वो अपने इख्तियार में कर लेगा और उससे कहेगा मेरा हेड बनाओ, मेरा इंटरनल कोर डीएनए बनाओ, मेरी प्रोटीन्स बनाओ, और उससे बना के फिर अगली स्टेज में मल्टीप्लिकेशन के बाद आखिरी स्टेज होगी लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक ऑफ, टूट जाना, ब्रेक हो जाना। बिलाखिर अपने होस्ट को ब्रेक करके उससे बाहर निकलेगा और मज़ीद अब होस्ट्स की तलाश में निकलेगा और उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। हम देखते हैं पहले जो पॉइंट है एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट। हमें मालूम है कि एब्जॉर्ब 2 एक जैसी चीज़ें होती हैं और एब्जॉर्ब 2 डिफरेंट चीज़ें, एक बैक्टीरियोफेज है और एक बैक्टीरियम है। एक पैरासाइट है, एक होस्ट है, तो उसके ऊपर आके अटैच करेगा। पहले मैंने बताया कि टेल फाइबर्स अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए। रिसेप्टर साइट, बैक्टीरियम के ऊपर रिसेप्टर साइट होगी। साइट मीन जगह, रिसेप्टर जहाँ पे रिसीव होगा, जहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, जहाँ पे अटैच होगा आके बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस। अच्छा, विरियन यानी मिच्योर जो वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहे हैं उसके और होस्ट के दरमियान एक वीक केमिकल बॉन्ड या वीक केमिकल लिंकेज पैदा होगा। अगली स्टेज है पेनिट्रेशन। स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ना, इनकी टेल में एक एंजाइम होता है लाइजोजाइम। ये हमारे टेयर्स में होता है, हमारे सलाइवा में होता है और मिल्क में भी होता है मैमल्स की। लाइजोजाइम ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन को रप्चर करता है, ब्रेक करता है। हमें मालूम है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन उसको ब्रेक करना है, तब फेज जो है यानी फेज वायरस जो है या बैक्टीरियोफेज वो अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो ये लाइजोजाइम एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरियोफेजेस में की टेल में प्रेजेंट होता है। बनवाया इन्होंने अपने पिछले होस्ट से होता है क्योंकि ये खुद एंजाइम यानी प्रोटीन्स सिंथेसाइज ही नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया कि इनमें अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। तो लाइजोजाइम से अपने बैक्टीरियम को पंक्चर करेगा पेनिट्रेट करने के लिए। लाइजोजाइम क्लियर होगी। लाइजोजाइम हमारे टेयर्स में, हमारे सलाइवा में, हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेचुरली अकरिंग एक एंजाइम है, ठीक है, जो ब्रेक कर सकता है, जो लाइसिस कर सकता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ सकता है, ठीक है जी। ये शीट जो है वो कंट्रैक्ट करेगी, ये जो शीट मैंने बताया ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये कंट्रैक्ट करेगा और कोर अंदर जाएगा। कोर यानी जो प्रोटीनिक कोर है ये पंक्चर करने के लिए अंदर जाएगा और डीएनए जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। जैसे वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज इस्तेमाल होती है, सिरिंज तो नहीं ना अंदर जाती बंदे के, वैक्सीन जाती है, सिरिंज बाहर रहती है। तो ये जो प्रोटीन का पूरा कोट है ये बाहर रहेगा, सिर्फ डीएनए अंदर जाएगा। आप डीएनए को वैक्सीन समझ लें और बाहर प्रोटीन कोट को आप सिरिंज समझ लें, ठीक है, ओके। अच्छा, बाज़ एनिमल वायरसेस जो है ना वो सारे के सारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, कोर और कोट सारे का सारा अपने होस्ट में चला जाता है एनिमल वायरसेस, जैसे HIV है वगैरह वगैरह।
तीसरा स्टेप है जी मल्टीप्लीके। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, अब ये अपनी तादाद बढ़ाएगा, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे काबू पा लेगा, कंट्रोल हासिल कर लेगा और उसे कहेगा मेरी प्रोटीन्स बनाओ, यानी उसके राइबोसोम पे कंट्रोल कर लेगा, उन्हें हुक्म देगा मेरी प्रोटीन्स बनाओ, मेरे डीएनए के हिस्से बनाओ, डीएनए सिंथेसाइज करवाएगा, प्रोटीन्स, हेड बनाएगा, टेल बनाएगा और वायरल डीएनए बनेगा, वायरल प्रोटीन्स बनेगी। 25 मिनट के अंदर अंदर 200 नए फेजेस बन जाएंगे। इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एक दिलचस्प बात बताऊँ, बायोलॉजी में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक ही मतलब होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक ही मतलब होता है। हम कहें सेल डिवाइड हो रहा है, सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही मतलब है। तो 25 मिनट्स के अंदर 200 नए फेजेस पैदा हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, लाइसिस, होस्ट को ब्रेक कर देगा, होस्ट को रप्चर कर देगा, होस्ट को तोड़ देगा और उससे बाहर निकलेंगे ढेर सारे फेजेस जो नए होस्ट की तलाश में निकलेंगे, नए होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे और उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल, क्योंकि इसने अपने होस्ट की लाइसिस कर दी है, इसे अपने होस्ट को तोड़ दिया है। इसको, ऐसे वायरस को लाइटिक फेज या विरुलेंट फेज कहते हैं। विरुलेंट, ख़तरनाक, जानलेवा, जिसने ब्रेक कर दिया, जिसने तोड़ दिया, इसलिए इसको लाइटिक या विरुलेंट फेज कहते हैं। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है लाइजोजेनी का। बस हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो लाइसिस ही करेगा। बाज़ दफ़ा वायरस जो है वो टेररिज्म पे उसका मन नहीं होता, उसका मूड नहीं होता, वो बड़ा पीसफुल हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो अपने होस्ट में, अपने बैक्टीरियम पे दाखिल होता है। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, हमें मालूम है ना कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल डीएनए होता है और प्लाज्मिड डीएनए भी होता है। बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर उसका हिस्सा बन जाता है। ऐसे डीएनए को पोरोफेज कहते हैं। पोरोफेज इसलिए कि वो फेज वायरस के, उसके अंदर फेज वायरस भी लगा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड है, इंट्रोड्यूस्ड है। किसी भी वक्त उसकी अंदरूनी जो टेररिस्ट वाली खूबी है वो जाग सकती है और वो दोबारा लाइसिस की तरफ जा सकता है। लेकिन जब उसके अंदर आया, इसके अंदर डीएनए आया, ये ब्लैक इस बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए का हिस्सा बन गया और बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं 20 मिनट बाद बाइनरी फिशन में, एक बैक्टीरियम से 2। उसके साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ वायरल डीएनए पोरोफेज की शक्ल में। पोरोफेज मीन्स द वायरल DNA incorporated into the chromosomal DNA of bacterium. That chromosomal DNA of bacterium which has viral DNA is called as porophage, क्योंकि वो फेज वायरस के कंट्रोल में है, होल्ड में है। फेज वायरस जब चाहेगा लाइसिस शुरू करवा देगा। ठीक है जी। तो ये डिवाइड हो रहा है, उसके साथ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी बैक्टीरिया के साथ साथ वो अगली नस्लों तक मुंतकिल होता जा रहा है। ऐसे वायरस को पोरोफेज कहते हैं। इस साइकिल को लाइजोजेनी या लाइजोजेनिक साइकिल कहते हैं और इसको लाइजोजेनी या टेम्परेट फेज कहते हैं। लाइजोजेनिक फेज या टेम्परेट मोतदिल, इतदाल पसंद, नॉर्मल, पीसफुल। ये विरुलेंट नहीं है। एक विरुलेंट है जो लाइसिस करता है और ये अच्छा होता ये है कि लाइजोजेनिक जो फेज है या टेम्परेट फेज है, समटाइम्स ये लाइजोजेनिक से लाइटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये विरुलेंट बन जाता है। इसकी वो अंदरूनी टेररिज्म वाली जो कैपेबिलिटी है वो जाग जाती है। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, इंड्यूस हो गया। इज इट क्लियर? यानी लाइजोजेनिक वायरस कन्वर्ट्स इनटू और बिकम्स लाइटिक वायरस और फिर क्या करेगा, कहेगा मेरी प्रोटीन्स बनाओ, मेरे डीएनएस बनाओ और वो जोड़ेगा हेड टेल बना के, दोबारा उसे रप्चर करके उससे निकल जाएगा। इस डायग्राम में मैंने लाइटिक साइकिल शो किया है। दिस इज़ द बैक्टीरियम एस्क्रिचिया कोलाई, ई कोलाई, ये उसका डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। ये फेज वायरस आके या बैक्टीरिया फेज आके अटैच हुआ, लैंड किया, यहाँ पे इसने पेनिट्रेट किया, इसका डीएनए अंदर चला गया। डीएनए ने होस्ट के डीएनए को बखेर दिया, उसके राइबोसोम्स पर अपना कंट्रोल कर लिया और उसे कहा मेरे हेड्स बनाओ, मेरे टेल्स बनाओ। यहाँ पे हेड और टेल जुड़े और यहाँ पे लाइसिस होगी। सम टाइम लाइजोजेनिक साइकिल कि ये इसके अंदर आया, अपना डीएनए इसके क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट किया और पीसफुली रहना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्मली रह रहे हैं, बैक्टीरिया के साथ साथ अगली नस्लों तक मुंतकिल होता चला गया। जब इंडक्शन हुई तो ये लाइजोजेनिक से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। आसान सा टॉपिक है, इसमें 4 स्टेजेस हैं, अटैचमेंट है या एड्रॉप्शन, पेनिट्रेशन, मल्टीप्लिकेशन और लाइसिस। बाकी ये कुछ शुरू में T2 और T4 के हवाले से, T4 के हवाले से मैंने आपको बताया। T4 जो फेज है ये सिर्फ लाइटिक साइकिल रखता है, ये लाइजोजेनिक साइकिल नहीं रखता। T2 और T6 जो हैं ये लाइजोजेनिक भी होते हैं, लाइटिक भी होते हैं। ज़ाहिर है लाइजोजेनिक लाइटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। T4 सिर्फ लाइटिक होते हैं, राइट। सो ये था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज।